तो आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस किया गया। इसके उपलक्ष्य में आप अपना हर्षो उल्लास के साथ अपने कार्यक्रम को शुरू। दूसरी बात ये भी है, ज्यादा फोकस करेंगे, जो कार्य उसको तन मन धन से पूरा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा ऐसा है कि आप अपने को देखिए, आप दूसरे को मत देखिए। आपका जो उद्देश्य है, जो आपकी कार्य शैली है, प्रोग्रेस आप करेंगे, जो कि दूसरा कोई नहीं करेगा। आने वाले समय में समाज, देश का भविष्य आप ही हैं। देश का भविष्य आप हैं। आप चाहेंगे तो आप बहुत सारे चीज बन सकते हैं, लेकिन आप जब अपने मन और तन मन धन से मेहनत करते हुए आपका एक लक्ष्य जब रहेगा कि हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को तक पहुंचना है, 100% है, आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, है ना। तो एक्चुअली अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए आज से ही लग जाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन मन धन, घर पर भी आप पढ़ते रहिए, कहीं जाइए गुनगुनाते रहिए। आते हैं मार्केट में, जाते हैं कहीं जाते हैं तो आपका मैथ संबंधित सूत्र उसको भी आप लर्निंग करते जाइए, है ना। आपका जो कंप्यूटर्स है उसके बारे में बुक, जो एग्जांपल्स हैं, जो सूत्र हैं, उसको भी लर्निंग करते जाइए। समय अपना व्यतीत न करें, समय को पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़े। जब आप समय को पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आने वाला है आपका खुशमय होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, है ना। क्योंकि आज का जो युग है आप पर डिपेंड करता है कि यानी आपकी कार्य शैली क्या है, आपका जो उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आगे करना चाहते हैं, है? तो ये प्रक्रिया को ध्यान देते हुए अपने नजरिया को चेंज करिए, आप अपने तौर तरीके को चेंज करिए और डिसिप्लिन के दायरे में। जब आप डिसिप्लिन के दायरे में रहते हैं तो आपका कार्य पूर्ण रूप से सही होगा। डिसिप्लिन आपका नहीं है तो आपके फैमिली और आपके परिवार में धीरे धीरे जो डिसिप्लिन का जो है कमजोर हो जाएंगे। अगर डिसिप्लिन से कमजोर जब हो जाते हैं लोग तो आपका बात कोई किसी का कोई मतलब समझेगा नहीं कि आपने क्या बोला है, क्या आपने, है ना। तो आज से अपना डिसिप्लिन में रहिए। बात करने की जो तरीका है, बात करने की जो शैली है, इस पे आप फोकस करेंगे। और सबसे जरूरी, सबसे मायने रखता है आपका जो वाणी होती है, उस पे डिपेंड करता है आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए। आप अपने से बड़ों को हमेशा जी करके बुलाएं। अपने से बड़ों को कहकर क्या बोलेंगे? जी कहेंगे। क्या बोलेंगे? जी कहकर बुलाइए और हमेशा उनको नमस्कार, अभिवादन सबसे आवश्यक है ना। मनुष्य का जो शिक्षा पे जो आधारित होता है कार्य, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो उस सब्जेक्ट में आप देखे होंगे हिंदी में बहुत अच्छी अच्छी चीज कहानियां लिखी रहती हैं, उसमें बहुत सारे चीज लिखा रहता है जिससे आप प्रोग्रेस करने का काम करते हैं। क्यों? तो ये सारे चीज आप अपने वो रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। जो कचरा है उसको बाहर फेंकेंगे, कचरे को बाहर निकालिए और अंदर गाय का घी रखें। जब आपका मस्तिष्क, ब्रेन यानी आपका कूल रहेगा तो आपका कार्य भी, हर एक कार्य आपका कूल होगा, है ना। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा भी होगा मन। तो ज्यादातर आप मसालेदार का यूज करते हैं, ज्यादा मसालेदार लगता है। अच्छा चीज का पकवान जो होता है, जैसे आपका जो है इस मार्केट में आपको साग वगैरह मिल रहा है, क्यों?
साग भी आप खा सकते हैं, एक सुहा पालक को, और भी बहुत सारे चीज हैं जिससे आपका जो शारीरिक जो विकास होती है उससे आपकी मानसिक विकास भी होगा और जो कि आपका तनाव भी नहीं होगा। क्यों? देखिए, आप वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, किसी में से आप कंप्यूटर ऑपरेटर, चार्ट अकाउंटेंट, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। हमने बोला आपके लिए आइए बैठिए, जो सर बता रहे हैं उसके बारे में आप सुनिए। तो ये अवसर बार बार नहीं आता है। आपको अगर कोई सर आपको अच्छी अच्छी जब चीज आपको बताने के लिए उत्सुक है, उत्सुकता उनके अंदर है, तो आप ग्रहण करिए, आप सीखिए। इसको सीखने के लिए लोग लखनऊ जाते हैं, इसको सीखने के लिए अमेरिका जाते हैं, इसको सीखने के लिए न्यूजीलैंड जाते हैं, अपना देश विदेशों में यात्रा करते हैं सीखने के लिए। क्यों? यानी सीखने के लिए। अगर एक्चुअली आपको कोई सीख दे रहा है कीजिए, सीख को छोड़िए मत। जहां तक आप अपने सीख को बढ़ावा देंगे, जो आप सीखे रहेंगे किसी को और भी सलाह दे सकते हैं आप। क्यों? और जिसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जब जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे शिक्षा देंगे? क्यों? है ना? तो ये सारे चीज हैं, ये सारे चीज मायने रखता है। तो आप इसमें फोकस करेंगे और गणतंत्र दिवस की सारी जो आपको कार्यक्रम का यहाँ रखा गया है रूपरेखा, इसमें आप लोग जो है विस्तार से अपने कार्यक्रम में जो भाग लेना चाहें वो भाग ले सकते हैं। और चाहेंगे इसमें स्पीच देगा इंग्लिश में या तो हिंदी में, या तो कोई भी चीज आप चुटकुला हो, कोई भी चीज आप गणतंत्र दिवस के पावन पद पे आप कर सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत? तो ये तैयारियां होती हैं। 100-200 बच्चे हैं उसके बीच में तो आप कैसे बोलेंगे? तो आपके अंदर जब एक्सपीरियंस होगा बोलने का, जब शायरी रहेगी, तो आपकी वहां पर आप बोल सकते हैं। क्यों? है ना? तो ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे, करेंगे, और जो भी आप जहां तक कोशिश करिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। जो आज का आपका युग है, ये नहीं है कि आप एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी मन में ऐसा आता है, एक भाव उत्पन्न होता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, ऐसे होता है। लेकिन आपको ये रास्ते पे चलना है। क्यों? एक रास्ता भी आपको चलना है, वह रास्ता, वह मंजिल आपका इंतजार करता है। ईश्वर भी आपका मदद करेगा, ईश्वर भी आपका सहयोग करेगा। ईश्वर क्या है? आपका रास्ता देखता है कि हमारा बंदा, क्योंकि जो सत्ता है आप उसी की सत्ता है। क्योंकि शरीर का जो आत्मा होती है वो यही का है। जिस तरह से आपका ये बल्ब जल रहा है, लाइट है, लाइट आता है तो उसमें जो मकान से, जो रूम से है, उसमें रोशनी हो जाती है। क्यों? उसी तरह से जो प्रकाश आपके अंदर है उस पूरे शरीर को प्रकाश दिया है। आपको चलाने की जो ऊर्जा है, सारा कार्य कंट्रोल रिमोट ईश्वर के हाथ में है। क्यों? बाकी तो हमारे प्रक्रिया कार्य करने की शैली है वो तो आपको अंदर है, लेकिन रिमोट ईश्वर के हाथ में है। एक बार रेड बटन दबा, आप समाप्त। क्यों? है कि नहीं है? लेकिन हमको ईश्वर सत्ता को जोड़ते हुए काम करना है। जब हम ईश्वर सत्ता को जोड़ते हुए काम करेंगे उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आज आप जो कार्य कर रहे हैं, आज सीख रहे हैं, किसी दिन आप जब डीएम हो जाते हैं, किसी दिन आप जो है कोई उच्च अधिकारी के लेवल में हो जाते हैं, किसी दिन आप वो दिन आपको याद आता है कि हमने किस तरह से कैसे झेलते हुए हमने ये प्रोसेस। क्यों? उस लक्ष्य पर तक चलिए जहां तक आपको लक्ष्य पर जाना है। क्यों? तो ये सारी चीज आप जो है करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंस। कौन क्लास है तुम्हारा? अच्छा, तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? अपने भाव को और सीख लीजिए। क्या होता है? बूंद बूंद से भाव बढ़ता है। क्यों? जितना ही आप शिक्षा लेते हैं, धीरे धीरे आपका दिमाग पूर्ण हो जाएगा। आपके दिमाग देखिए उस लक्ष्य की तरफ प्राप्त करते हैं। जो चीज आपको सीख नहीं मिलने वाला रहेगा,
आध्यात्मिक शक्ति हो जाएगी आपको, धीरे धीरे आपको सीख मिलना ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन आप जब सीधे रास्ते पे चलते हैं तो जहाँ तक मेरा उद्देश्य आप लोगों के बीच में है, आप अपने कार्यों को फोकस करिए, आप अपना देखेंगे, क्योंकि जब आप अपना देखते हैं तभी आप उन्नति करेंगे। आप नहीं देखेंगे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमको देखना है। जब इस तरह से उलझने में आ जाएंगे तो कोई कार्य आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप अपने कार्यों पर फोकस करिए। जब आप अपने कार्यों पर फोकस करते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वो कहेगा कि देखिए किस तरह से ये कार्य किस तरह से सही से कर रहा है, तो भी उसको भी देखते देखते उस कैटेगरी में वो आपकी आ जाएगा, चेंजिंग महसूस होने लगेगी। क्यों? तो ये प्रक्रिया है आपका जो है उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए। अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने तौर तरीके से करेंगे, और सबसे पहले जो कार्य की जो शैली है उस पर आप एक कार्य शैली पर आप फोकस करिए। जहां तक कोशिश करिए बोलने का, अगर आपकी बात आती है तो वहां पर आप खूब अच्छे ढंग से आप बोलने का काम करिए, खूब बढ़िया से बोलने करिए। जहां तक कोशिश आप बोलने का कार्य करते हैं, बात करने का जो तरीका है ये अगर आप करते हैं तो 100% है उस लक्ष्य तक आप है ना। तो बस मैं यही चीज आपको बताने वाला था। और ये कल जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें आप अपने कार्यक्रम में तन मन धन से विस्तार से अपने कार्यक्रम में फोकस करेंगे, और जो है पहनावा में सूट जरूर पहनेंगे। अगर टाई है उसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा से जुड़ने वाला व्यक्ति, शिक्षा जो स्टूडेंट लाइफ होती है, वो अपना जो कार्य जो प्रणाली है वो सब तौर तरीके से सोच समझ करके ही अपने वाणी को एक दूसरे के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य करता है ना। तो ये प्रक्रिया मैं अपने बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ, और आप तन मन धन लगा करके अपने कार्यों पर फोकस करिए। सब पढ़ें, आगे बढ़िए, है ना। धन्यवाद।